हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। काफ़ी दिनों से गुलाब पे मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। इसका एकमात्र कारण ये भी था कि फ्रेंड्स बहुत सारा जो है अभी रोज़ में प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि जैसे ही बरसात शुरू होती है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि पौधे में स्केल लगना, पौधे में और भी बीमारियाँ जैसे कि पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, ब्लैक स्पॉट आना। तो ये सारी चीज़ें होने से मैं नहीं समझता था कि इसमें कुछ नया बताने की है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी मेरी 2-3 वीडियो हर टॉपिक पे है। जैसे स्केल पे मेरी कम से कम 2 से 3 वीडियोज़ हैं। ब्लैक स्पॉट पे भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, उसकी बीमारियों के बारे में बताया है और फंगस के बारे में बताया है। तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर की हुई थी और इस दौरान मैंने जो है अपना फ़ोकस थोड़ा-सा जो है नए टॉपिक पे किया है, अडेनियम के ऊपर, क्योंकि अडेनियम मेरे लिए हमेशा नया रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को कई बार बताया कि मैंने 2-3 साल पहले से ही, अभी मेरा ये 4th ईयर है जो मैं अडेनियम जो है अभी सीख रहा हूँ। तो अडेनियम पे मुझे थोड़ा-सा समय भी मिल गया और गुलाब एज़ यूजुअल जो है जैसे चलते हैं वैसे इस सीज़न में मेरे चल रहे थे। और अभी आप खुद ही आपके यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी कि जहाँ पे वेदर थोड़ा-सा नर्म है, यानी यूँ कहें कि जहाँ पे वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे गर्मी भी अच्छी पड़ती है, बरसात इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आपके पौधों को नुकसान होने लगे। तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है कि आप गुलाब अच्छे से चला पा रहे होंगे, आपके पौधे में पत्तियाँ भी बहुत अच्छे से होंगी। मेरे यहाँ समस्या क्या होती है कि हमारे यहाँ डेली जो है 2-3 घंटे बारिश होती है, जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ पे पौधे हमेशा, अब जैसे ये गमला है, मैंने नया पौधा लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि इसमें से अभी नीचे मैंने जैसे ही रखा है, नीचे से पानी ड्रेन हुआ है, क्योंकि ये रात भर की बारिश में भीगा है। तो बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं भी अपलोड कर रहा था और भी बहुत सारे रीज़न्स थे, क्योंकि समय ना मिल पाना, ऐसी भी चीज़ें थी कि गुलाब पे मैं काम नहीं कर पा रहा था। तो आज जिस विषय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया था मेरे पुराने वीडियोज़ में। जब भी मैंने एडेनियम बनाया, गुलाब बनाया, उस पे भी लोगों ने कई बार पूछा कि सर, क्या बरसात के महीने में गुलाब के नए पौधे लगाए जा सकते हैं? गुलाब को खरीदा जा सकता है? कौन सी नर्सरी बेस्ट है? कौन से जगह से हम खरीद सकें? बहुत सारे लोगों की आजकल ये भी समस्या चल रही है कि गुलाब के पौधे जितनी प्राइसिंग में आते हैं वो तो चलिए ठीक है, 10-20 का ऊपर नीचे आंकड़ा चलता है, लेकिन कुरियर चार्जेस की वजह से जो है हम पौधे खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं। तो ये समस्याएँ हैं, बहुत सारी समस्याओं पे लोगों ने क्वेश्चन किया था। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था गुलाब पे, तो आज जो वीडियो है वो टॉपिक आप समझ गए होंगे कि नए पौधे आप बरसात में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं और हर टॉपिक पे बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ये एक इंडियन वैरायटी है और इसे मुझे लगाए हुए आज 16 से 17 दिन हो गए हैं, ऊपर ही हो गए होंगे। आई थिंक 20 दिन के करीब हो गए होंगे। और ये एक देखिए, मैं आपको दिखा दूं, इसका नाम है डियर डॉटर और ये इंडियन ब्रीड है। दुर्गापुर रोज़ गार्डन से ये मेरे पास आया हुआ था। ये मुझे एक्चुअली में शेख साजन जी ने भेजा था। और आप अगर चाहते हैं बात करना इनसे, तो ये ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ पे जा कर के अच्छे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोस्टली बहुत सारे लोग इनके शेख जी पे कॉल करते हैं और कॉल नहीं उठता है। उसका रीज़न ये है कि ये दिन भर नर्सरी में रहते हैं, इनका डेली बेसिस पे काम होता है और शाम को 8 से 9 बजे के बाद ये फ्री होते हैं। उस समय जो है, अगर आप 8 से 9 बजे के बाद इन्हें व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये उस समय कॉल पिक भी कर लेते हैं। दिन में मैं ये नहीं जानता कि दिन में ये कॉल पिक करेंगे या नहीं। आप मैसेज एक बार उनको दे दीजिए और जब भी उनको समय होगा वो आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंडियन ब्रीड मैंने मँगाया था, इसलिए मँगाया था क्योंकि मुझे इंडियन ब्रीड पे थोड़ा-सा कुछ वैरायटी रखनी थी, इसलिए मैंने मँगाया था। इसके साथ मेरे कुछ और भी पौधे आए थे, जैसे कि हिया करके एक है, वो भी बहुत अच्छा रोज़ है। हमारे एक सीनियर रोज़ेरियन हैं, उनकी डॉटर के नाम पे है हिया।
आई थिंक अमित सर हैं, अमित चटर्जी सर हैं, उनके डॉटर के नाम पे है। और भी बहुत सारा है, अजीत सावित्री करके है, हिया है, और भी थे, नीलांबरी एक रोज़ बहुत अच्छा रोज़ आया है, उस पे आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंडियन ब्रीड मैंने मंगाई थी। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि जब मैंने पौधे मंगाए थे तो 20 दिन पहले हमारे यहाँ पे, उस दिन जिस दिन पौधा मुझे रिसीव हुआ, बहुत ही बारिश हो रही थी। उस दौरान तो लगभग डेली पूरे दिन बारिश हो रही थी। लेकिन प्रॉब्लम मुझे क्या हुई, प्रॉब्लम मुझे ये हुई कि मैं अच्छे से इसका रूट ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, अच्छे से मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र कंटिन्यू बेसिस पे मैं नहीं डाल पाया, जिसकी वजह से पौधा अभी 15 से 20 दिन का जो रिज़ल्ट है आपके सामने है कि ये इतनी ही ग्रोथ है। और पौधा बहुत ही नई ग्राफ्टिंग थी, मैंने जानबूझ के मंगाया था क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई है, और ये अभी एकदम से न्यू पौधा था। लेकिन मुझे ये था कि बरसात है, पौधा बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, और अगर गर्मी रहती तो हम थोड़ा-सा जो है परहेज़ करते हैं नए पौधे को मंगाने के लिए। आप जब भी नए पौधे मंगाइए तो ऐसे कंडीशन में मंगाइए जिस समय टेम्परेचर डाउन हो। वो कोई भी मौसम हो सकता है, वो गर्मी भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर जब डाउन रहेगा तो आप अपने जितने भी नए पौधे हैं, उनको सर्वाइव कराने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। जब भी आप ऐसे टेम्परेचर में पौधे मंगा लेते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 35, 40, 44 ऐसे टाइप में रहता है, तो उस समय आपके गुलाब में स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। जैसे ही आप मीडिया में लगाएँगे, चाहे सॉइल में लगाएँ, चाहे सिंडर में या किसी भी मीडिया में लगाएँ, आपके पौधे में स्ट्रेस जनरेट होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी पौधे को बचाने के लिए। तो कोशिश करिए कि पौधा आप गर्मी में ना लाएँ, आप ऐसे टाइम में लें जिस समय टेम्परेचर डाउन हो। अगर वो जून का भी महीना है और बरसात आपकी इधर हो रही है, बहुत सारी जगहों पे जून में भी बारिश होती है, जैसे हमारे यहाँ जून में भी बारिश होती है, तो उस समय आप पौधा मँगा सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका टेम्परेचर आपको आपके साथ होगा। इसी तरह बरसात है, बरसात में गुलाब लगाए जा सकते हैं, डेफ़िनेटली लगाए जा सकते हैं, लेकिन बरसात की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि अगर आप मिट्टी यूज़ करते हैं, तो बारिश में आप उसको भले ही 8 दिन 6 दिन आप उसको सेमी शेड में रखें, उसके बाद धूप में रखें, तो भी आपको 8 से 9 दिन के बाद आपके पौधे में वाटर लॉगिंग होगी, क्योंकि अगर बारिश होगी कंटिन्यू बेसिस पे डेली हो रही है या हर दूसरे दिन हो रही है, तो भी वाटर लॉगिंग होगी। तो उससे आपके पौधे नुकसान हो सकते हैं। पुराने पौधों में उतनी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी बारिश से, लेकिन जितने भी नए, जैसे मेरा ये नया पौधा है, अगर मैं इसमें डेली इसकी अच्छे से ड्रेनिंग, देखिए आप पानी नीचे निकल रहा है और अच्छे से मैं इसको नीचे कर, अब देखिए यहाँ पे पानी इसमें रुका हुआ है, लेकिन ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जहाँ पे डेली बारिश होती है, डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बारिश हो रही है, वहाँ के लिए ये समस्या रहती है। तो आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगा। मिट्टी में आप पानी ड्रेन नहीं कर सकते, लेकिन सिंडर में आप ऐसे टेढ़ा करेंगे गमला, तो आपका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, एक्सेस वाटर होगा, वो निकल जाएगा, लेकिन सॉइल में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जिनको नए पौधे लगाने हैं, अगर वो सॉइल में सोच रहे हैं कि मैं सॉइल में लगाऊंगा और बहुत अच्छे से ग्रो कर लूँगा, तो वो प्लीज़ अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाइए। आप या तो मिट्टी ऐसी बनाइए कि आपको फुल ड्रेनेज मिले, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए थोड़ा असंभव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिक्स करनी होंगी। कई जगहों पे बहुत सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं। अगर आपको मैं राइस हस्क बोलूँ, या मैं आपको पत्तों वाली खाद बोलूँ, या मैं बहुत सारी और भी चीज़ें बोलूँ, तो ये चीज़ें हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, ईज़िली नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से अगर आप सॉइल में करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट टाइम जो होता है गुलाब परचेज़ करने का, वो आपका अक्टूबर के बाद का महीना होता है। यानी कहें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मिड मार्च तक आप जो है गुलाब लगा सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है गुलाब को, नए गुलाब को लगाने का। इसके अलावा अगर आप सिंडर में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए 12 महीने आपके लिए फ्री हैं, 12 महीने लगा सकते हैं। बस टेम्परेचर जिस समय राइज़ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 35 से ऊपर चला जाता है, उस समय सिंडर में भी लगाने में आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये सिंडर जो है जल्दी-जल्दी ड्राई होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, और जो नए पौधे होंगे उनके लिए स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, नए पौधे आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कहाँ से पौधे खरीदे जाएँ, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि शेख सज्जन जी जो हैं, यहाँ से आप मैं
आप परचेज़ कर सकते हैं। नंबर जो है ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, यहाँ से आप ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे दूँगा, स्क्रीन पे भी उनका नंबर शो हो रहा है जिससे मैंने ऑर्डर किया था। तो आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप यहीं से परचेज़ करिए। क्योंकि नंबर बताने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे सर आपने इतना महँगा वाला बता दिया है। अरे भाई महँगा तो आप मत खरीदिए वहाँ से, आप सस्ती जगहों से खरीदिए। मैं जहाँ से खरीदूँगा मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रखता कि आप वहीं से परचेज़ करिए। आपको जहाँ से सहूलियत हो रही है, जहाँ से सस्ते मिल रहे हैं, वहाँ से लीजिए। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जहाँ मुझे सस्ते मिलते हैं मैं वहीं से लेता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से मुझे सही प्लांट मिल जाता है। थोड़े से नए पौधे थोड़े महँगे होते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। जो नया होगा, जो जो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में, वो महँगा भी होगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट पुष्पांजलि है, जहाँ से मुझे मेरा रोज़ का शौक पूरा होता है। मैं कोई भी पौधा चाहता हूँ तो वहाँ से मिल जाता है। 1 महीने लेट ही सही लेकिन मिल जाता है। थोड़े कमज़ोर ही सही पौधे लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो ऐसे जगह से आप पौधे ले सकते हैं। पुष्पांजलि प्रणवीर, पुष्पांजलि अशोक, मैं उनका भी नंबर यहाँ पे दे दूँगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तीसरी चीज़ है, केएसजी से बहुत सारे लोग पौधे ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ से रॉन्ग वैराइटी पौधे ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। मुझे भी बहुत सारे मिले हैं, लेकिन उनकी एक ख़ासियत मैं आपको बता दूँ, मैं अक्सर उनकी आलोचना ही करता हूँ क्योंकि उनके पौधे ख़राब ही होते हैं। लेकिन उनकी एक अच्छाई मुझे ये भी लगती है, जो उनसे गलती से होती है, वो क्या है कि जब भी वो पौधे भेजते हैं, उसमें 2-3 पौधे ऐसे मिल जाएँगे आपको जिनकी क्वालिटी लाजवाब होगी, मतलब बहुत ही उम्दा क्वालिटी के होंगे। तो अगर आप पुस केएसजी से भी खरीदना चाहते हैं, तो केएसजी का ये ईमेल आईडी मैं स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ। यहाँ से आप पौधे खरीद सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बस जगह बता रहा हूँ, वहाँ से आप पौधे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये शेख सजन जी का नंबर है। और एलिना मैम का, प्रणवीर अशोक का नंबर है। तो आप इन जगहों पे धीरे-धीरे, बात ये नहीं कि मैंने नंबर दे दिया तो आप लगे अब कॉल करने। अब अशोक पुष्पांजलि में पौधे अभी थोड़े से ख़राब कंडीशन में हैं या अभी वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे ना करिए कि ये नंबर मैं दे रहा हूँ कि जब सीज़न आएगा तब आप वहाँ से परचेज़ करिएगा, या अभी बात कर सकते हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इस पे बात आप कर सकते हैं। केएसजी का मैंने मेल आईडी दे दिया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट मेल के थ्रू बात करिएगा, क्योंकि बिना मेल के ये जवाब यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। तो मेल के थ्रू आप बात करेंगे तो मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कैटलॉग कहाँ पे मिलेगा सर? तो कैटलॉग केएसजी में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। आई थिंक 150 से 200 रुपए का कॉस्टिंग होता है। और पुष्पांजलि में भी अवेलेबल है कैटलॉग्स, तो वहाँ से भी आप बात करके परचेज़ कर सकते हैं। पुष्पांजलि के कैटलॉग थोड़े से प्राइस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके बहुत सारी वैराइटीज़ जो है उसमें मेंशन की गई है और पेजेस ज़्यादा हैं, तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आपको जो चीज़ें मैंने बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर कुछ रह जाता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र क्या करने हैं, तो नए पौधे में क्या फर्टिलाइज़र देना है, इस पे भी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मैं बहुत सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी गुलाब पे कवर किए हुए हैं। हाँ, बस तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।